वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अभी तक हमने जो भी सीखा अब हम कुंडलियों पर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी और भी कई चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, पर हम थोड़े बहुत तो रेडी हो ही गए हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रैक्टिस करने के लिए अब हम कुंडली कहाँ से लाएं? कुंडली हम सेलिब्रिटीज़ की ले सकते हैं। बीच बीच में मैं किसी भी सेलिब्रिटी की कुंडली उठा लूँगा और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा और बताऊँगा, ताकि आपको भी ये समझ में आ सके कि कुंडली वर्क कैसे कर रही है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल जो है सबको पता है, सार्वजनिक है, तो ज़्यादातर की चीज़ें हमको अंदाज़ा हैं, पर जो जो चीज़ें हमको अंदाज़ा नहीं है वो भी हमें कुंडली बता देगी। तो आज की कुंडली है सलमान खान की। सलमान खान की कुंडली आप देखिए, पीछे लग्न कुंडली, इसमें लग्नेश नंबर 1 है, मतलब मंगल। अब मंगल अगर इनके लग्नेश हैं तो इनके मंगल के घर एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि 8th हाउस भी मंगल का है तो वो भी एक्टिव हो गया। और देखिए मंगल कहाँ है? 10th हाउस में है और उच्च के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 घर इनके एक्टिव हो गए। अब जो लग्नेश होता है वो ड्राइवर होता है पूरी कुंडली का, कि आपकी लाइफ कैसे जाएगी, आप कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें कुंडली बताती है। तो क्योंकि मैंने पहले नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1st हाउस से, तो 1st हाउस में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है देखिए तो मंगल है। मंगल इनका लग्न है। मंगल का लॉर्ड कहाँ है? 10th हाउस में उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र के साथ, वो भी उच्च का है। तो ये आपको राजयोग जैसी स्थिति दे देती है। तो राजयोग स्थिति देती है मतलब आप दबंगई से पैसा कमाएंगे अपने व्यापार में। 10 नंबर वहीं लिखा हुआ है ना। तो 10 जो मंगल होता है वो दबंग होता है, सेनापति होता है देवताओं का। तो वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, मतलब आप दबंगई से अपने बिजनेस में या व्यापार में धन अर्जित करेंगे और खूब अर्जित करेंगे। आप अपने बिजनेस के वन ऑफ द लीडर्स होंगे। मंगल एक बहुत ही शुभ स्थिति में है और शुक्र और मंगल जब साथ में बैठे हुए हैं तो ये एक मोहिनी योग बनाता है। मतलब अपने प्रोफेशनल एरिया में आपको एक नहीं कई स्त्रियों का सुख प्राप्त हो सकता है। पैसे भी मिलेंगे और स्त्रियों का सुख भी प्राप्त हो सकता है। अब मंगल जब आपके 1st हाउस में है तो आप बहुत ही डोमिनेंट प्रवृत्ति के होंगे। आपको तर्क वितर्क पसंद नहीं है। अगर आपने कोई निर्णय कर लिया है तो कर लिया है, फिर आप पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने परिवार को बचाने वाले और एक शक्तिशाली शरीर के मालिक होंगे, जैसे कि एक पहलवान। ज़्यादातर के केसेस में ऐसा ही होगा जहां मंगल लग्नेश होंगे। चाहे बुद्धि से चाहे शरीर से, वे एक पहलवान की ही प्रवृत्ति रखते हैं, एक सोल्जर की प्रवृत्ति। ठीक है। अब दूसरे हाउस में जब पहुंचेंगे तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं अतिचारी बन के। ठीक, तो जब राहु अतिचारी बन के यहाँ बैठे हुए हैं तो सबसे पहली बात कि इनका जो फैमिली होगा, फैमिली मेंबर, वो 2-2 होंगी फैमिली, एक नहीं 2-2 फैमिली, एक बड़ी फैमिली के मालिक होंगे। अपनी फैमिली को तो देख ही रहे होंगे और भी कई फैमिलीज को ये देख रहे होंगे, क्योंकि राहु इनके 2nd हाउस में है। अब दूसरी चीज़ कि इनके फैमिली मेंबर्स से इनका रिलेशन बहुत ही दबंग टाइप का होगा और इनकी जो वाणी है वो बड़ी उग्र होगी। इनको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ढंग से रहना चाहिए और उग्र वाणी में नहीं बात करनी चाहिए, जो ये करते होंगे। और इनको ये नहीं पता है कि इस वजह से ये जो भी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं उस पर पानी फिर जाता है। अच्छा, अब 3rd हाउस में गुरु हैं और ये भी अतिचारी हैं। हम एक एक करके करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको वक्री ग्रहों के बारे में नहीं बताया है कि वक्री होने से क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है। इसीलिए मैं वक्री की स्थिति क्या है क्या नहीं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बताया है बस उसी के बेस पे मैं सब बता रहा हूँ। अब 3rd हाउस में गुरु हैं, गुरु और बुध अब साथ साथ में। ठीक है, तो
इसका ये मतलब है ये अपने भाई बहनों को बहुत ज्ञान देते होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा समझाते होंगे कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो ये ऐसे करो। भले ही इनके भाई बहनों को ये पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, पर ज्ञान ये ज़रूर देते रहते हैं अपने छोटे भाई बहनों को। फिर 4th हाउस इनका खाली है, उसमें अकेला 4th हाउस लिखा हुआ है, तो दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस साइन फॉर हैविंग वेल्थ। मॉनेटरी गेन्स के लिए ये बहुत ही अच्छा साइन है कि चौथा घर अपने स्वयं के हाउस में बैठा हुआ है, तो जो अगर आप अपने ही घर में आएंगे तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, नहीं तो उसी तरीके से 4th हाउस अकेला है तो यहाँ पर उनको अच्छे फल मिलेंगे। अब 5th हाउस में भी कोई नहीं बैठा हुआ है, खाली है, ठीक। 6th हाउस पे आते हैं, वो भी खाली है। फिर 7th हाउस पे आते हैं। 7th हाउस आपको पता है मैरिज का हाउस है, तो मैरिज के हाउस को इनका मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, मंगल इनका प्रबल स्थिति में है। और रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि शादी अगर आपकी देखनी है कि डिले हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको मंगल को देखना पड़ेगा। अगर मंगल मजबूत है लगन में तो शादी अवश्य होगी। तो इनकी शादी अवश्य होगी, चाहे लेट हो। अब क्यों लेट होगी शादी, ये तो बात की बात है। शादी क्यों लेट हो रही है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 में इनके केतु और बुध हैं, और केतु जो हैं वो अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब वक्री हैं। अब कोई भी जो वक्री ग्रह होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, वो पहले पीछे जाता है फिर आगे आता है, पीछे जाता है और आगे आता है। ये उसका नेचर होता है प्लैनेट का। और एक सूत्र है कि जैसे कि कोई पापी ग्रह अगर वक्री हो गया तो वो अच्छे फल देता है, और अगर कोई अच्छा ग्रह है और वो वक्री हो गया है तो वो बुरे फल देना स्टार्ट कर देता है। ऐसा मतलब मैंने कई कुंडलीज में देखा हुआ है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इनके नंबर 8 में बुध भी है। अच्छा, अब नंबर 8 बुध तक पहुँचने का इतनी जल्दी मेरा मतलब ही ये था कि इनकी बुध की महादशा चल रही है। अब बुध की अगर महादशा चल रही है तो इनका 8th लॉर्ड एक्टिव हो गया है, डेथ हाउस एक्टिव हो गया है। तो जब डेथ हाउस एक्टिव हो गया है तो आप एक बात समझिए कि सलमान खान को अभी थोड़ा जान का खतरा है। जैसे ये लॉरेंस बिश्नोई वाला केस हो रहा है, तो ये वास्तव में खतरा है, क्योंकि इनका 8th हाउस एक्टिव हो गया है और वहाँ पे बुध एक्टिव है और केतु एक्टिव है। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि अब बुध के घर एक्टिव हो गए हैं, तो बुध का घर आप 3rd हाउस एक्टिव हो गया, 6th हाउस एक्टिव हो गया, और बुध 8th हाउस में है तो 8th हाउस भी एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब सलमान खान की शादी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की काउंट करिए 1 2 3 4 5, 7th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं, तो सलमान खान की शादी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद बुध की महादशा चल रही है, तो बुध में 6th हाउस एक्टिव हो गया है। 6th हाउस में कोई नहीं है, पर 6th हाउस को कोई ना कोई ग्रह तो रेसिप्रोकेट कर रहा है या देख रहा है, तो उसमें आप चेक करिए कि कौन सा। तो 6th हाउस एक्टिव होने से इनके रोग ऋण और शत्रु ये भी एक्टिव हो गए। मतलब अब इनको कोई ना कोई रोग होगा, और रोग भी इनको चमड़ी से रिलेटेड होना चाहिए। अब क्योंकि बुध की महादशा चल रही है तो रोग इनके चमड़ी से रिलेटेड होंगे, और ऋणी और शत्रु इनके बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। और शत्रु जब बढ़ेंगे इनके, तो आप एक बात समझिए, शत्रु के बारे में मैं इनको थोड़ा बताऊं कि वो, अब सलमान खान को सभी भाई कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो भाई कहने वाला या भाई 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 बार बार आता है, उसने एक चाकू पकड़ा हुआ है इनके डेथ हाउस में। तो आप एक बात समझिए, और ये कॉन्स्पिरेसी इनके फैमिली मेंबर में ही किसी व्यक्ति ने की होगी, जो थोड़ा सा
इसलिए इनसे चिढ़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने 4 लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती कर दी है। ये सलमान खान की केवल किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं है प्रॉब्लम, ये अपनी फैमिली में भी यही करे हुए हैं कि इन्होंने 4 लोगों के बीच में अपने गुस्से में आके किसी को अपशब्द कह दिए हैं। अब वो बंदा इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और बुद्ध की महादशा में वो इनके खिलाफ शारीरिक हानि वाले षड्यंत्र कर रहा है। तो इनके परिवार में से ही कोई है जो इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है इनकी मृत्यु के लिए। ऐसा ये मेरी अपनी निजी राय है जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ इससे। उसके बाद 9th हाउस में आप चलिए तो यहाँ सूर्य आ जाता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि बुद्ध की महादशा चल रही है तो बाकी ग्रह तो अपना जो काम करेंगे, लेकिन बुद्ध वाले जो ग्रह हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब 9th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो ये अपने परिवार का नाम करने के लिए और सम्मान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक क्या कहते हैं, नहीं, ख़ानदानी घर में पैदा हुए हैं, राजा के घर में पैदा हुए हैं। शुरू से ही इनका लालन पालन जो है बहुत अच्छा हुआ। इनका परिवार बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली था, अगर बहुत पैसे वाला नहीं तो रेप्यूटेशन तो अच्छी खासी थी। फिर 10th लॉर्ड में मंगल और शुक्र बैठे हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे मोहिनी योग बनता है। इससे अपने प्रोफेशनल फील्ड में इनकी कई औरतों के साथ संबंध बनेंगे और ये जमकर पैसा कमाएंगे। अपने फील्ड में ये दबंग होंगे, बिग बॉस की तरह होंगे और मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा इनके बिजनेस में। फिर 11th लॉर्ड में आपका चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं, मतलब अब भाग्य स्थान पे विष योग बन रहा है। तो सब कुछ पा लेंगे ये लाइफ में, सब कुछ होगा इनके पास, सब कुछ, मतलब एवरी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड जो ये इमेजिन कर सकते हैं शनि इनका भाग्य स्थापित कर रहे हैं। मतलब ये भाग्यशाली तो है ही हैं, पर फिर भी इनको जो है मन में कुछ न कुछ खटका लगा ही रहेगा। ये भी इनके भाग्य में कि ये मानसिक तौर पर हमेशा परेशान रहेंगे। अब शनि और चंद्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और मानसिक हानि को नैसर्गिक कर देते हैं, तो ये नसों के रोग का कारण हो सकता है, इनको माइग्रेन हो सकता है या नस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि ये भाग्य स्थान पे तो इनको होएगी ही होएगी। ये विष योग बनता है कि इनके साथ जो इनके कई मित्र हैं जिनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जब समय पड़ेगा तो वो मित्र गायब हो जाएंगे। इनको तब मन में ये बड़ा दुख आएगा कि बताओ इन दोस्तों के लिए इतना किया और जब समय पड़ा तो ये सब गायब हैं। ये प्रॉब्लम इनको ये 11th हाउस की वजह से हो रही है। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोस्त साथ दें चाहे ना दें, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप स्वयं ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आपका भाग्य शनि खुद स्थापित कर दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि नहीं। तो अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि इनकी शादी क्यों डिले हो रही है, तो ज़रा शनि के ऊपर ध्यान दीजिए आप। जब आप शनि के ऊपर ध्यान देंगे तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अब जरा शनि के ऊपर जब ध्यान देंगे तो शनि जो है वो 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है। अब शनि यहाँ पे केतु के साथ मिलकर मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। शनि, केतु और बुध, समझ रहे हैं। तो बुध जो है मतलब इनका कोई भाई, छोटा भाई, जो भी इन्हें भाई कहे, जिसको ये भाई कहे उनके साथ नहीं दिक्कत है, लेकिन जो इनको भाई कह रहे हैं उन्हीं के साथ ही दिक्कत है। वही शनि केतु, एक काला आदमी एक हाथ में चाकू लिए इनके पीछे खड़ा हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। अब 12th हाउस इनका खाली है, ठीक। तो आप एक शनि की ये बात समझ लीजिए कि ऐसा हुआ। अब दूसरी चीज़ कि 5th हाउस को चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहा है और शनि भी एस्पेक्ट कर रहा है। शादी में डिले इनके रिलेशनशिप
में खटाई में बार बार पड़ जाने से आ रही है। और ये इनके भाग्य में लगातार लगा हुआ है कि ये जिससे भी प्यार करते हैं, पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि सब कुछ बढ़िया चलते चलते कि बस अब हो ही नहीं वाला है, सब कुछ मटेरियलाइज, पूरा मन खराब हो जाता है, खटाई में पड़ जाती है सब चीज़ें। इनके संबंध पूरे जीवन में ऐसे ही है, स्त्रियों के साथ इनके संबंध ऐसे ही रहेंगे और बच्चों के साथ भी इनके संबंध ऐसे ही रहेंगे कि सब कुछ चलते 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 ये खटाई में पड़ जाए। अब इनकी लग्न कुंडली जो बताती है कि इनके बच्चों के बारे में कि बच्चे होंगे कि नहीं, तो शादी तो होगी, डिलेड मैरिज है इनकी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब 7th हाउस अपने स्वयं के घर में बैठा हो, शुक्र अपने घर में स्वयं बैठा हुआ है, तो शादी नहीं हो। शादी तो होगी ही होगी, पर डिलेड मैरिज है इनकी। और इनके ढेर सारे जो क्या कहते हैं मित्र हैं, उनके साथ इनका मन मुटाव चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये इनके भाग्य में है कि जो मित्र कोई अपना बहुत सगा मानेंगे वही इनके साथ कुछ दोगलापन कर रहा होगा। अगर ये कभी जब तक दे रहे हैं उनको तब तक तो सही है, और जहाँ पर देना बंद कर दिया, जहाँ थोड़ा टाइट हो गए, तो वहाँ ही बस बैर हो जाता है इनके अपने दोस्तों से और मित्रों से। अब क्योंकि मंगल इतना इनका स्ट्रांग है, इसलिए सामने चेहरे पर इनके कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे इनको कहना नहीं चाहिए, लोग गाली ही दे रहे होंगे, क्योंकि इनका स्वभाव इतना रौबीला है और इतना अक्खड़ है और इतना कमांडिंग है कि इसीलिए ये अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं। हालांकि ये ऐसे तो बहुत नर्म दिल के हैं और बड़े ही शिष्टाचार से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। नंबर 1 लगन में बैठा हुआ है भाई, सेनापति है, तो अपनी आदत से तो मजबूरी होगा ना सेनापति, वो तो लड़ाई ही करना जानता है। इसलिए ये अपने गुस्से पे 4 लोगों के बीच में काबू नहीं कर पाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स और यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी ऊट पटांग कह देते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको प्रॉब्लम होगी। अभी जो लॉरेंस बिश्नोई वाली प्रॉब्लम है वो इनके ही परिवार में से कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है इनके खिलाफ, ऐसी मेरी रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है, जिसने इनके खिलाफ मृत्यु तुल्य कष्ट स्टार्ट कर दिया है। और सलमान खान की शादी अब हो जाएगी, बुध की महादशा में हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस एक्टिव है गुरु की वजह से, ठीक है। और इनके जो क्या कहते हैं, जो वाइफ होगी वो बहुत ही विद्वान टाइप की होगी और इनके कोई खास परिचय की भी होगी, ठीक। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण सलमान खान की कुंडली का। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी और आपको कुंडली पढ़ने में मदद मिलेगी। जाते जाते मैं बताना तो नहीं चाहता था, खैर बता दे रहा हूँ कि सलमान खान की जो शादी होगी वो उसकी विधर्मी छोटी बहन वो करवाएगी, उसी के ही थ्रू लड़की से परिचय होगा सलमान का और उसकी शादी होगी। दूसरी चीज़, सलमान को अगर अपने मृत्यु तुल्य कष्ट से छुटकारा चाहिए तो उनको नॉनवेज छोड़ना होगा, शराब छोड़नी होगी, समझ रहे हैं, और अपने घर में उन्हें सत्यनारायण की कथा करवानी पड़ेगी 41 दिन। अब वो मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें हिंदू वाला काम करना होगा। अगर वो हिंदू होते तो उनको मैं कहता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती के दरगाह पर 41 दिन तक जाना होगा। ये विडंबना है, लेकिन अगर वो ये कर देंगे अपने घर में तो उनका ये जो मृत्यु तुल्य कष्ट है जो भी उनके ऊपर है, ये तुरंत के तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा 41 डेज़ में, और उनकी शादी का योग भी तुरंत एक्टिव हो जाएगा, बच्चों का योग भी एक्टिव हो जाएगा। पर जो मैंने बोला है वो उन्हें करना होगा, शायद वो करें या ना करें ये उनके ऊपर है, अगर वो सुने तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।